नमस्कार दोस्तों। मशान पीड़ा ऐसी खौफनाक पीड़ा होती है ना, जो पीड़ा अगर किसी भी इंसान को एक बार भी लग जाए तो वो इंसान या फिर उसके परिवार वाले केवल यही कामना करते हैं कि सामने वाले इंसान की मृत्यु हो जाए। क्योंकि ये जो शक्ति होती है, ये जो भूत होते हैं, ये जो शैतान, ये जो आत्माएं होती है, ये इंसान को इतनी बुरी तरह से तड़पाती है कि इंसान जीने की ख्वाहिश तक छोड़ देता है। जरा सोचिए कितनी ताकतवर, कितनी खौफनाक शक्ति होती होगी। मशान एक ऐसे भूत को कहा जाता है जो अक्सर शमशान घाट में या फिर जहां से नदी बहते हुए जाती है उसके पुल के आसपास रहते हैं। जी हां दोस्तों, आसान भाषा में बता रहा हूं, लोग बड़ा कंफ्यूज करके बताते होंगे। मशान को समझने के कुछ तरीके होते हैं। इसकी पीड़ा को अगर समय रहते हुए ही पकड़ लिया जाए तो मशान से छुटकारा पाया जा सकता है। जितना ज्यादा इंटरेस्टिंग ये शैतान, ये भूत है, उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आज की ये सच्ची खौफनाक कहानी है, जो कि मुझे किसी और ने नहीं बल्कि उत्तराखंड में रहने वाले हृदेश ने लिख भेजा है। क्या है कहानी, ये जानने के लिए आप लोगों को मेरे साथ चलना होगा आज से लगभग 60 से 70 साल पहले। यह घटना उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक आदमी के साथ घटी थी। उनका नाम हम लोग रख देते हैं किशन। किशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम किया करते थे। ये जिस गांव में रहा करते थे उस गांव में इनका स्कूल नहीं था। दरअसल उस गांव से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसी जगह थी जहां पर एक ट्राइबल एरिया का स्कूल जो कहा जाता है ना, वो बना हुआ था। वहां पर ये काम किया करते थे। तो अपने घर से लेकर अपने स्कूल तक ये डेली आया जाया करते थे। सुबह के 10 बजे के आसपास अपनी साइकिल तैयार करते थे, खाना वाना खाते थे और अपने स्कूल के लिए बढ़िया निकल जाया करते थे। 5 बजते बजते तक ये अपने स्कूल से अपने घर लौट जाया करते थे। ऐसी इनकी दिनचर्या, इनका जीवन बड़े अच्छे से कट रहा था। इनके परिवार में कोई और नहीं बल्कि इनके पिताजी, इनकी माताजी और इनके एक भाई रहा करते थे। पिताजी और माताजी थोड़े से कमजोर थे, थोड़े बीमारी से ग्रस्त रहा करते थे, इसलिए ज्यादा काम धंधा नहीं कर पाते थे। तो दोनों बेटे जो थे अच्छे से अपना घर संभाल रहे थे। दोनों की ही गवर्नमेंट जॉब थी भाई। अब जो किशन थे, एक दिन की बात है भाई, गर्मियों का मौसम रहा होगा, शादी वाला टाइम रहा होगा। किशन के स्कूल में एक और टीचर था, इनका जूनियर था। उस जूनियर टीचर के घर में शादी होने वाली थी। तो जूनियर टीचर किशन को बोलता है कि यार एक काम करो ना, आज हमारे घर चलो, घर पे थोड़ा खाना पीना खा लेना, थोड़ा देख लेना कि तैयारी वैयारी अच्छे से हो रही है कि नहीं। ऐसा पारिवारिक टाइप का रिश्ता था दोनों का, और फिर अपने घर पर लौट जाना। किशन भी बोलते चलो ऐसी बात है तो ठीक है, आज मैं घर नहीं जाता हूँ, आज तुम्हारे साथ चलता हूँ, देख के आता हूँ कि शादी की तैयारी तुम्हारे घर पे अच्छे से चल रही है कि नहीं। दरअसल इस जूनियर टीचर के बहन की शादी थी। अब उस जमाने में तो ऐसे मोबाइल वोबाइल हुआ नहीं करते थे भाई, चिट्ठी लिखना चलता था। लेकिन स्कूल से घर तक कैसे चिट्ठी लिख के भेजे, कोई बहुत दिनों की बात थोड़ी है, कुछ घंटों की बात थी। वो अपने घर तो लौट ही जाते, तो अपने घर वालों को इन्फॉर्म कैसे करते, इन्फॉर्म किए ही नहीं। और यहाँ पे अपने जूनियर टीचर के साथ स्कूल कंप्लीट करके 5 बजे के आसपास निकल जाते हैं। निकलते हैं, सीधे पहुंचते हैं उस जूनियर टीचर के घर पे जिसकी बहन की शादी थी। बढ़िया देखते हैं कि अच्छे से मस्त तैयारी वैयारी हो रही है भाई। हाँ, चीज़ों में थोड़ा हाथ वाथ बटाते हैं। रात का वक्त होता है, यही कोई रात के 8:30 बज जाते हैं। खाना पीना होता है, अभी तक 9 बज चुके थे। अब उस जमाने में ना ऐसी स्ट्रीट लाइट वगैरह इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा गांव था। तो यहाँ पे क्या होता है कि उनके जो जूनियर टीचर थे, मतलब जिसका ये घर था, वो कहते हैं किशन से कि काम कीजिए, आज आप हमारे घर पे ही रुक जाइए, अपने घर मत जाइए, रात हो रही है, 9 सवा 9 बज गए हैं। उस जमाने में 9 सवा 9 बजना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी भाई। 60-70 साल पहले लोग सो वो जाया करते थे, आधी रात जैसी हो जाती थी। इतने पहले तो लोगों की इतने ज्यादा डिसेंट लोग हुआ करते थे ना कि रात में 8 बजे सो जाया करते थे और सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे। तो रात के 9:30 बजे का टाइम बहुत लेट हो चुका था। इनके घर पे सभी लोग बोलने लगते हैं किशन से कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इन किशन बोलते हैं कि मुझे घर जाना होगा यार, माता पिता की तबीयत खराब है, भाई चिंता करने लगेगा, और कोई तो है नहीं हमारे घर में, ऐसे कोई काम करने वाले तो लगे नहीं हुए हैं कि सब चीज़ें आराम से हो जाएगी। खाना भी दोनों भाई मिलकर ही बनाया करते थे। अब छोटा भाई घर पे बैठा बैठा सारा काम संभाल रहा होगा तो इनको यहाँ पर चिंता भी हो रही थी। इसी वजह से अपने जूनियर दोस्त को समझा बुझा कर वो वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मस्त अपनी साइकिल उठाते हैं और पहुंच जाते हैं एक ऐसे पॉइंट में जिस पॉइंट से इनको 2 रास्ते चुनने थे। एक रास्ता सीधा सीधा जाता
जो रास्ता उसे काफी लेट घर पहुंचाता, और दूसरा रास्ता एक शॉर्टकट से होते हुए जाता। ये शॉर्टकट वाला रास्ता एक मतलब जो मैंने बताया था ना, एक पुल के ऊपर से गुजरता हुआ जाता। पुल के नीचे नदी थी। किशन जी सोचते हैं कि यार लंबे रास्ते से जाऊंगा तो बहुत लेट हो जाऊंगा, घर पे जाना है, चीज़ों की तैयारी करना होगा, पता नहीं खाना वाना हुआ होगा कि नहीं, फिर सुबह उठ के स्कूल भी आना है। एक काम करता हूँ, शॉर्टकट से ही निकल जाता हूँ। ये शॉर्टकट से बढ़ने लगते हैं। देखो उस ज़माने में ना ऐसी लाइट्स वाइट नहीं होती थी, तो बड़ा मुश्किल होता था। जैसे तैसे करके निकल गए थे। अब वो निकलते निकलते ना उस ब्रिज में पहुंच जाते हैं। दरअसल इस ब्रिज, इस पुल की बातें बड़ी अजीब फैली हुई थी वहां पर। लोग कहते थे कि इस पुल के ऊपर से रात में नहीं गुजरना चाहिए, ऐसे पुलों में मशान का वास रहता है। ये बात ये बहुत अच्छे से जानते थे, लेकिन ऐसे मशान और भूत प्रेतों के ऊपर ये विश्वास नहीं करते थे। ये काफी डेयरिंग बाज थे। ये हमेशा कहते थे कि अगर ऐसी कोई चीज आ भी गई तो हमारे साथ बजरंग बली है ना, हमारा क्या बिगाड़ लेगी ये सारी चीजें। बस ये सोच के साथ वो आगे बढ़े जा रहे थे, और अब वो ये ब्रिज के ऊपर पहुंच चुके थे। बीचों बीच पहुंचते हैं, आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक से इनके पैर में एक झटका सा लगता है और बुरी तरह से साइकिल से स्लिप होते, जमीन पर गिर जाते। उठ नहीं पा रहे थे, घबराहट होने लगी थी, हवाएं चलने लगी थी। ये हवाओं से तो और भी ज्यादा डर गए थे कि मौसम तो अच्छा खासा था, ये हवाएं क्यों चल रही है बिल्कुल फिल्मी वाली स्टाइल में। लेकिन जैसे तैसे करके ये उठे, अपनी साइकिल उठाए, पैर से खून बहने लगा था, साइकिल की चेन उतर चुकी थी। जल्दी जल्दी करके साइकिल को घसीटते हुए आगे की तरफ ले गए। जैसे ये पुल क्रॉस हुआ, जंगल क्रॉस हुआ, गांव का इलाका लगा, इनने अपनी तुरंत चेन चढ़ाए और घर की तरफ बढ़ चले। घर पहुंचे, लगभग इन्हें घर पहुंचने में यही कोई आधे से पौन घंटे लग चुके थे। अपने घर पहुंचे 10 बजे के आसपास। साइकिल खड़ी किए, भाई से पूछे खाना वाना हो गया कि नहीं, कि भाई की नजर पड़ी तुरंत पैर में। पैर से खून बह रहा था, पैंट के ऊपर तक दिख रहा था। भाई ने बोला क्या हुआ, बताए पूरी बात, पूरी घटना। भाई ने समझाया कि क्या किया आपने यार, लंबे रास्ते से ही आ गए होते, उस रास्ते के बारे में ठीक बात नहीं करते ना। लोग बोलते हैं ना कि मशान घूमता है वहां पे, फिर मशान का नाम सुन के चिढ़ जाते, बोलते क्या मशान मशान करते रहते हो यार, ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे भगवान हमारे साथ में है। ये कहकर वो अपनी पट्टी करवाने लगते हैं अपने भाई से। भाई उनकी पट्टी वट्टी करता है और किशन जी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास किशन जी के कमरे से जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। माता पिता तो गहरी नींद में थे, लेकिन इनके भाई की नींद खुल जाती है। भाई अपने कमरे से भागता हुआ किशन जी के कमरे में आता है, देखता है कि किशन जी बैठे हुए हैं अपनी पीठ, मतलब जैसे ये दरवाजा होगा ना, तो यहां पर इस तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, पीठ दरवाजे की तरफ करके ऐसे बैठे हुए थे और ऐसे हिल रहे थे। हिलते हिलते बड़े अजीबो गरीब तरीके से रो रहे थे। पीछे खड़ा हुआ भाई संदिग्ध तरह से अपने बड़े भाई को देख रहा था कि भैया ऐसे क्यों रो रहे हैं यार। उनके पास गया, कंधे में हाथ लगाया, जैसे ही कंधे को टच किया, गुस्से में किशन जी पलटे, आंखें पूरी तरीके से लाल थी, लगातार आंसू टपक रहे थे और बड़ी वियर्ड से स्माइल देने लगे और बुरी तरह से अपने छोटे भाई को धक्का मारे। ये जो मैंने बताया ये बहुत ही कम समय में ऐसे चुटकी बजाते से हुआ, फटाक से हुआ, ये ऐसा हुआ, बहुत तेजी से हुआ। अब जो भाई था वो वहां पे जमीन में गिर गया और अपने भाई का ये नजारा देखकर घबरा गया। उठा, माता पिता को बताना तो नहीं समझा, लेकिन घर के बाजू में ही एक अंकल जी टाइप रहते थे इनके, मतलब पारिवारिक रिश्ता था, उनको इतनी रात गए जाके सारी बात बता दिया। अंकल जी आए, जब तक ये दोनों किशन जी के वापस से कमरे में पहुंचे तो क्या पाते हैं कि किशन जी अपने बेड में पड़े हुए हैं, हिल डुल नहीं रहे। इनको हाथ लगाया गया तो शरीर पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था, ना ही रो रहे ना ही हंस रहे, मानो कि बेहोश से हो गए हैं। वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हालांकि वो पड़ोसी अंकल को पूरी बात नहीं पता थी कि थोड़ी देर पहले क्या मैटर हुआ था, मतलब वो कहाँ से आए थे, किसकी बात हुई थी, छोटे भाई ने क्या कहकर उन्हें डांटा था, कुछ नहीं पता था। लेकिन वो इन्हें हाथ लगाते से ही कह देते हैं कि इन्हें कुछ पीड़ा, कुछ बाधा हो गई है। लेकिन क्या था कि ये सारी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, इसलिए छोटा भाई भी कहता है कि नहीं यार, मेरे बड़े भाई हमेशा कहते थे कि ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा हानिकारक नहीं होती, हमें नहीं पहुंचा सकती नुकसान, और इतनी प्रॉब्लम हो गई है और ऐसे बाबा तांत्रिकों के चक्कर में पड़ेंगे तो और परेशानी बढ़ जाएगी, डॉक्टर को दिखाया जाए। डॉक्टर को दिखाया जाता है, काफ़ी दिन तक डॉक्टरों को दिखाया जाता है, काफ़ी सारे, लेकिन इलाज नहीं मिलता है।
वैद्यों को दिखाया जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। धीरे धीरे करके दिन बीतते जा रहे थे और यहाँ पे स्कूल से जितने दिन की छुट्टियां ली हुई थी वो सारे दिन क्रॉस होते जा रहे थे। घर वालों को चिंता बनी हुई थी कि तबीयत कैसे ठीक होगी। एक दिन ऐसा आया कि ये बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे। उठते थे तो पैर कांपने लगते थे, किसी से बातचीत करना भी छोड़ दिए थे, खाना पीना सब, बहुत ही हालत खराब हो गई थी। फिर फाइनली घर वालों ने सोचे कि यार ऐसे तो इलाज नहीं हो पा रहा है। एक जानकार थे, वो जानकार ना ऐसी तंत्र विद्याओं को जानते थे। वो उनसे डिस्कस करते हैं और वो जानकार इनसे कहते हैं कि एक काम करो, मैं एक बाबा को जानता हूँ, देहरादून जाते हैं। देहरादून से एक बाबा को अपने घर पर लेकर आते हैं। घर पे एंटर करते से ही वो बाबा बता देते हैं कि इस घर में मशान पीड़ा चल रही है। मशान पीड़ा, मशान शक्ति एक ऐसी शक्ति होती है जो एक बार आपके ऊपर बिगड़ जाए तो घर में से किसी ना किसी की जान लेकर ही जाएगी। इस घर में किसी ना किसी की जान जाने ही वाली है। कदम रखने से पहले उन्होंने ये बात बता दिए थे। फिर बोलते हैं कि अगर बजरंगबली महादेव ने मुझे यहाँ पर भेजा है तो कुछ कारण के साथ ही भेजा होगा। अब जान चाहे किसी की भी जाए, चाहे मेरी ही क्यों ना, आज मैं इस घर के अंदर प्रवेश करूंगा और सब ठीक करने की कोशिश करूंगा। वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं और उन्हें देखते से ही ना किशन जी जोर जोर से मतलब जो इंसान अभी तक उठता था तो कदम कांपने लगते थे, जमीन में गिरने लगता था, वो इंसान उन्हें देखकर जोर जोर से कूदने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अपशब्द कहने लगता है, गालियां बकने लगता है और बोलता है कि निकल जा। जो चीजें हाथ में आती है उठाकर उसे मारने लगता है बाबा को। लेकिन बाबा जैसे तैसे करके चीजों को कंट्रोल कर रहा था और फिर आखिरकार वो बाबा अपना अनुष्ठान करता है। इस अनुष्ठान में लगभग 4 से 5 घंटे चले जाते हैं और फिर किशन जी पूरे अपना सुध बुध खो के फिर से जमीन में पड़ जाते हैं। तांत्रिक बाबा कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा कहकर निकल जाते हैं। लेकिन आने वाले 3 दिनों तक ये उठ नहीं पाते। डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, अब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। अब जितने परिवार वाले, जितने रिश्तेदार हैं, सबको बुला लीजिए, अब इनकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। डॉक्टर ने ये बात कही है। इस घटना को डॉक्टर को बोले हुए मतलब 2 दिन बीते ही है कि तीसरे दिन ही अचानक से अपने बिस्तर से उठते हैं और अपने छोटे भाई को आवाज लगा के कहते हैं कि बहुत प्यास लगी है, पानी दे। सब लोग खुश, रिश्तेदार वगैरह आ गए थे। भाई आप समझ रहे हैं ना, रिश्तेदार वगैरह कब आते हैं ऐसी सिचुएशन में। रिश्तेदार वगैरह आ गए थे, ये उठ के अपने भाई से पानी मांगे। भाई भागता हुआ गया, आंखों में खुशी के आंसू लिए, अपने भाई को पानी पिलाया। ये उस दिन के बाद से धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगे, खाना पीना खाने लगे, सब कुछ मतलब पूरी नॉर्मल जिंदगी। और लगभग 1 महीने बाद ये पूरी तरह से हष्ट पुष्ट हो गए, मानो कि भगवान ने सचमुच में इनके ऊपर आशीर्वाद दे दिए। अगर भगवान का साथ नहीं होता तो ऐसी सिचुएशन में किसी का भी बच पाना असंभव रहता है। बहुत ही ताकतवर होती है पीड़ा, बहुत ही ताकतवर होते हैं ये पिशाच, मशान पिशाच। उत्तराखंड में बड़े ही खतरनाक तरीके से लोग इन्हें जानते हैं भाई। अगर आप लोग मशान पीड़ा को समझना चाहते तो यही है। इंसान लगातार कमजोर होते जाता है, लगातार उसकी तबीयत खराब होते जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने बिस्तर से नहीं उठ पाता है। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि एक वही शक्ति है, आपकी दुआओं के अंदर इतनी ताकत होती है दोस्तों, जो किसी भी इंसान को, मरते हुए इंसान को खड़े कर सकती है। इनके साथ भी यही हुआ। फिर इनकी शादी हुई, बच्चा हुआ और बच्चे का बच्चा हुआ। ये पूरी की पूरी कहानी हृदेश यानी कि किशन जी के पोते ने ही मुझे लिख भेजा। कैसी लगी है कहानी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।